नमस्ते दोस्तों, उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द्वादशः पाठ वाङ्मनः प्राणस्वरूपम। वाङ्मनः प्राणस्वरूपम, ठीक है। वाङ्मनः प्राणस्वरूप, ये देखिए, ये जो पाठ है ना, ये पाठ अब आप में थोड़ा सा ना वाङ्मय, वैदिक वाङ्मय के संदर्भ में थोड़ा सा इसमें जानकारियां अपेक्षित हो जाएंगी। ये जो पाठ है ना, छांदोग्य उपनिषद के जो छठा अध्याय है उसके 5वें खंड पर ये पाठ जो है आपका आधारित है, ठीक है। सामने लिखा भी है, छांदोग्योपनिषदः षष्ठाध्यायस्य पंचम खंडात् समुद्धृतः अस्ति, ठीक है। तो उस संदर्भ में श्वेत केतु और जो है आरुणि दोनों की जो बातें हैं, उन बातों के माध्यम से हम जानेंगे आखिरकार उन्होंने क्या क्या विषय पूछे, क्या क्या प्रश्न पूछे हैं, और उसमें कितने साधन बताए हैं, क्या चीजें कैसे, और परिप्रश्न जो है उन साधनों में अन्यतम साधन क्या है, वो चीजें इसमें बताई गई, ठीक है। तो देखते हैं, वाङ्मनः प्राणस्वरूपम, अर्थात वाङ्मनः प्राणस्वरूपम इस तरीके से है। वाक् च मनः च प्राणः च बना लेंगे, द्वंद्व समास है ना। और वाङ्मनः प्राणानाम स्वरूपम पूरे में क्या बनाएंगे, षष्ठी तत्पुरुष। वाङ्मनः प्राणानाम स्वरूपम वाङ्मनः प्राणस्वरूपम, इस तरीके से षष्ठी तत्पुरुष बन जाएगा, ठीक है। वाचः मनसः प्राणस्य च स्वरूपम वाङ्मनः प्राणस्वरूपम हो जाएगा। चले, प्रस्तुतोऽयं पाठः छान्दोग्योपनिषदः षष्ठाध्याय पंचम खंडात् उद्धृतः समुद्धृतः, ठीक है। 5वें खंड से समुद्धृत है। पाठ्यांशे मनोविषयकम प्राण विषयकम वाग विषयकं च, जो कि पाठ का नाम भी है। रोचकम तथ्यम प्रकाशितम अस्ति, रोचक तथ्य प्रकाशित किए गए, ठीक है। हाँ भाई, समझ में आ गया। और अत्र उपनिषदि वर्णित गुह्य तत्वानाम, बिल्कुल गुह्य गोपनीय तत्वों को सारल्येन अवबोधार्थम आरुणि श्वेतकेतोः संवाद माध्यमेन वाङ्मनः प्राणानाम परिचर्चा कृता अस्ति। बड़े सारल्य से बोध के लिए आरुणि और श्वेतकेतु को संवाद के माध्यम से वांग, मन और प्राण इनकी परिचर्चा की है। ऋषिकुल परंपरायाम ज्ञान प्राप्ते है त्रीणि साधनानि सन्ति। कति त्रीणि, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये प्रश्न क्या है, महत्वपूर्ण है। तेसु परिप्रश्नः एकम अन्यतमम साधनम अस्ति, उसमें भी परिप्रश्न जो है वो अन्यतम है, महत्वपूर्ण प्रश्न, ध्यान रखिएगा। 3 साधन ज्ञान प्राप्ति के लिए, उसमें परिप्रश्न महत्वपूर्ण अन्यतम है। अत्र गुरुसेवन पटुः शिष्यः वाङ्मनः प्राण विषयकान् प्रश्नान् पृच्छति, है ना। प्राण विषयक प्रश्नों को, वाङ्मन तीनों के प्रश्नों को पूछता है। आचार्यस्य तेषां प्रश्नानां समाधानं करोति, आचार्य उनके प्रश्नों को समाधान करते हैं। श्वेतकेतु भगवान, श्वेतकेतु अहम वंदे, श्वेतकेतु है मैं, और वंदे मतलब क्या है, श्वेतकेतु वंदे मतलब प्रणामम करोमि, प्रणाम करता हूं। आरुणि वत्स चिरंजीव, आरुणि इकारांत पुल्लिंग शब्द है और श्वेतकेतु उकारांत पुल्लिंग शब्द है, ध्यान रखना, ठीक है। आरुणि गुरु है, वत्स चिरंजीव है ना, चिरजीव, वत्स चिरंजीव। चिरंजीव में देखिए चिरम होना चाहिए था, चिरम, चिरम और इधर प्लस जीव, ऐसा है, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, पर सवर्ण हो गया, ठीक है। यह प्रत्याहार है क्या पर में, जी हाँ, अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण हो जाएगा, चिरंजीव, और क्या यहां बन जाएगा, चिरंजीव बन जाएगा, संधि भी ध्यान रखना। श्वेतकेतु भगवान किंचित प्रष्टुम इच्छामि, कुछ पूछना चाहता हूं। आरुणि कहते वत्स किम अद्य त्वया प्रष्टव्यम अस्ति, बताओ क्या पूछना चाहते हो, ठीक है। क्या तुम्हारे द्वारा आज पूछने की क्या इच्छा है, ठीक है, क्या तुम जानना चाहते हो। श्वेतकेतु भगवान ज्ञातुम इच्छामि यत् किमिदं मनः, क्या है ये मन, ये मैं जानना चाहता हूं। आरुणि कहते हैं वत्स असितस्यान्नस्य यो अनिष्ठः तन्मनः, यह अनिष्ठ, ये देखो संधि है यहाँ पर, यह हमने विसर्ग में पढ़ा था, ठीक है। अनिष्ठ, अनिष्ठ, अनिष्ट का मतलब होता है लघु या लघिष्ठ भी कह सकते हैं, कनिष्ठ भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। यो अनिष्ठ, तब कहते हैं वत्स अति असितस्यान्नस्य, असितस्यान्नस्य, असितस्य अन्नस्य, असित अन्न, हे पुत्र, असित जो अन्न है, असित अन्न का मतलब होता है जो भोग कर लिया है जिस अन्न का, है ना, असित है जो, है ना, कहने का मतलब खाया हुआ भोजन इत्यादि, ठीक है। तो भुक्तस्य अन्नस्य ऐसा बोल सकते हैं, भुक्त जो अन्न है, ठीक है, उसमें
यह अनिष्ट, उसमें जो लघिष्ठ, उसमें जो सूक्ष्म, जो छोटा भाग है, ठीक है, तद मन, वह जो मन है, वही मन है। ये असितस्य अन्नस्य यह अनिष्टः तन्मन, असित जो है खाए हुए जो उसमें से अन्न का, उसमें जो अत्यंत लघु है, अत्यंत जो सबसे छोटा जो भाग है, यह अनिष्टः तन्मन, वही जो है मन है। कश्च प्राणः, अब देखिए असितान्यस्य यह अनिष्टः स कः, इस तरीके से अगर पूछा जाए तो ध्यान रखना, तत्किम, तो मन, इस तरीके से वहां पे जो है उत्तर देना है आपको। ये मन की परिभाषा हो गई। श्वेत केतु कश्च प्राण, प्राण की परिभाषा क्या? पीता नाम अपाम यह अनिष्टः स प्राण, तो पीता नाम अपाम यह अनिष्टः सह प्राण, ठीक है। तो पीता नाम जलानाम, पीता नाम अपाम का मतलब है अपाम जल का ये पर्याय है, ठीक है। पीता नाम अपाम यह अनिष्टः स प्राण, तो पी ली गई है ना, पीता नाम अपाम जलों का जो अति सूक्ष्म भाग है वह प्राण है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है भुक्त अन्न है, यहाँ पर पी गई वायु, वायु को पान क्या होता है, वायु पान की गई, उसमें से जो लघिष्ठ लघु भाग है वो क्या है प्राण है। भगवन का इयम वाक, श्वेत केतु फिर कहता है भगवन का इयम वाक, वाक क्या है ये, फिर बताइए भगवन। तो वाक के लिए कहते वत्स असितस्य तेजसा यह अनिष्टः स वाक, वही बात है, असित है ना, भुक्त जो तेज है ना, असित तेज जो है, असित तेज का मतलब है जो भुक्त है, पहले से जो भोग लिया गया है, ऐसा जो तेज है ना, ऐसा जो ओज है, उसका जो लघु भाग है वो है वाक। अब देखो तेज का जो लघु भाग है वो वाक है, ठीक है, वाक। तो अनिष्टः सा वाक है ना, जो अनिष्ट है लघु, ठीक है। असित शब्द बहुत बार आ रहा है, असित में देखिए अस है ना, अस है, और अस से हो जाएगा अक्ता प्रत्यय, बनेगा असित, है ना, भुक्तस्य, है ना, अस है खाने अर्थ में, असनम, ठीक है, भुक्तस्य। और तेजसः यह अनिष्ट, तेज का जो अनिष्ट लघवी है वही जो क्या है, लघु जो एक अंश है, छोटा सा लघु रूप है, वही क्या है, वाक है। सौम्य, ठीक है, सौम्य, सौम्य एक संबोधन है, भद्र भी कभी के प्रयोग करते हैं। मनः अन्नमयम, प्राणः आपोमयः, वाक्च तेजोमयी भवति इति अपि अवधार्यम, ये भी समझना चाहिए। मन क्या होता है, अन्नमय होता है, प्राण जो है आपोमय होती है, जलमय, और वाक वाणी जो है तेजोमय होती है। देखो सब में मय है तो मयट प्रत्यय है सब में, ठीक है, मयट। चलें आगे बढ़े, ये होती है, अब ये याद रख लेना, वाक कैसी होती है और प्राण कैसे होते हैं और मन कैसे होते हैं, ये चीजें याद रख लेना। श्वेत केतु भगवन भूय एव माम विज्ञापयतु, भगवन भूय एव माम विज्ञापयतु, भूय एव है ना, ज्यादा ही माम विज्ञापयतु, ज्यादा ही मुझे बोध कराइए, विज्ञा इसको जो है ज्यादा ही ज्यादा मुझे बताइए। वी है, ज्ञा है, ऋच होने से कर्तरी लोट लकार बनेगा, और लोट लकार में विज्ञापयतु बन जाएगा। वी ज्ञा और ऋच करके कर्तरी, कर्तरी प्रयोग ही है, लोट लकार सामान्य प्रयोग। आरुणी, सौम्य, सावधानम श्रृणु, सावधान से सुनो। मध्यमानस्य दध्नः, मध्यमान जो दध्न है, मध्यमान जो दध्नः मतलब क्या है, मध्यमान है, मथा जा रहा हो, दध्न यह अणिमा, ठीक है, जिसका मथन किया जा रहा हो, ऐसा जो दध्न है ना, ऐसा जो दही, ठीक है, यह अणिमा, यह अणिमा स ऊर्ध्वम समुदिशति तत्सर्पी ही भवति, सर्पी, देखो सर्पिशोपि ज्ञानम सर्पिशा, इसको समझ लेते हैं क्या है ये। जैसे जो मत, इसको समझते हैं क्या, सावधान से सुनो। मध्यमान जो दही है ना, जो मथा जा रहा है ना, मध्यमान जो दही है, मध्यमान है ना, मध्यमान सानच है, और जो दही है, जो यह अणिमा, ठीक है, उसका जो अणु भाग है, जो सूक्ष्म भाग है, स ऊर्ध्वम समुदीसति, ऊपर की ओर क्या है वो आता है, ऊपर की ओर क्या होता है वो आता है। तत्सर्पी भवति, वो क्या होता है, सर्पी, दही, वो सॉरी घी होता है, सर्पी कहते हैं घी को, ठीक है। सर्पित शब्द है, सकारांत नपुंसक लिंग है, और सर्पी ही भवति, वह घी होता है, क्योंकि जो ऊपर की तरफ आता है ना, जो लघु रूप है उसका, दही का अणु लघु,
वो जो ऊपर की तरफ आता है वो क्या है, सर्पी होता है, दही होता है। मध्यमान दही, कैसा दही है, मध्यमान, जो मथा जा रहा है। ठीक है। श्वेत केतु भगवन भवता घृतोत्पत्ति रहस्यम व्याख्यातम, आपने घृतोत्पत्ति के रहस्य की व्याख्या कर दी। भूयः अपि श्रोतुम इच्छामि, और मैं जो है जानने की इच्छा करता हूं। एवं सौम्य, बिल्कुल हे कल्याण, हे भद्र, बिल्कुल। अस्य मानस्य अन्नस्य, अस्य मानस्य अन्नस्य है, सानस का प्रयोग मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है। अस्य मानस्य अन्नस्य, अस्य मान मतलब जो खाया जा रहा है, ऐसे अन्न का जो अणु भाग है, यह अणिमा, अणिमा मतलब जो उसका सूक्ष्म भाग है, स ऊर्ध्वम समुदीसति तन मनः भवति, उस अन्न का जो ऊपर की तरफ, जो इसलिए मन को अन्नमय कहा गया है, जो ऊर्ध्वम समुदीसति, ऊर्ध्वम समुदीसति, वो क्या है, मनः भवति, तन मनः, वह जो है मन होता है। तत् मनः, तन मनः। ठीक है। चित्मयः, चिन्मयः। अवगतम न वा, समझ गए या नहीं, आप लोगों को भी समझ ही गए होंगे। सम्यक अवगतम भगवान। वत्स पीयमाना नाम, अब देखो पीते हुए, अपाम, पीता हुए जो जल, पीयमान जो जल है उसका जो अणि लघु भाग है, स ऊर्ध्वम समुद्री स एव प्राणः भवति, वही जो है प्राण होता है। तो तीनों में सानच का ही प्रयोग है, ध्यान रखना। श्वेत केतु भगवान वाचम अपि विज्ञापयतु, वाच के बारे, वाक के बारे में बताइए। सौम्य अस्य मानस्य तेजसः य अणिमा स ऊर्ध्वं समुदीसति सा खलु वाक् भवति, वह निश्चित रूप से क्या होती है, वाणी होती है। उसका जो अस्यमान जो तेज है, उसका जो अणु भाग है यानी कि सूक्ष्म भाग है, अणिमा मतलब सूक्ष्म भाग, अति सूक्ष्म भाग, वह ऊर्ध्वं समुदीसति, ऊर्ध्वं, ऊर्ध्वं प्रति गच्छति, समुदीसति। ठीक है। ऊर्ध्वम समुदीशति, समुदीशति से आप समझ लीजिएगा। देखो इसमें क्या क्या है, समुदी, सम है, उत है, ईश है और लट आकार का प्रयोग हो। सम है, उत है और ईश है, और किसका प्रयोग है, लट लकार का प्रयोग है, समुदीशति बनेगा। ऊर्ध्वम तिष्ठति ऐसा प्रयोग करेंगे ना, ऊपर की तरफ ठहरता है, रुकता है। स खलु वाक् भवति। वत्स उपदेशान्ते भूयः अपि त्वां विज्ञापयितुम् इच्छामि यत् अन्नमयं भवति मनः, आपोमय भवति प्राणः, तेजोमयी च भवति वाग् इति। किंच यादृशमन्नादिकं गृह्णाति मानवः तादृशमेव तस्य चित्त आदिकं भवति इति मद उपदेश सार। मेरे उपदेश का यही सार है, जैसा भी हम जो अन्न खाते हैं वैसा ही हमारा क्या होता है, चित्त आदि वैसे ही होते हैं। वत्स एतत् सर्वं हृदयेन अवधारय, इसमें जो है हृदय से इन सबको अवधारित करो या धारण करो, ये स्पष्ट हो जाएगा। ये भी आपो में प्राण हो जाते, तेजो में जो है वाग हो जाती, अन्न में मन हो जाता है। यद अज्ञापयति भगवान एष प्रणमामि। ठीक है। यद अज्ञापयति, जैसा आप जो है आज्ञा दे रहे हैं, जैसा आपने ये बताया है। ठीक है। तो वैसे ही भगवान एष प्रणमामि, है ना, हम प्रणामम प्रणोमि, मैं जो है प्रणाम करता हूँ, प्रणमामि प्रणामम करो। वत्स चिरंजीव, लंबी उम्र तक जियो। तेजस्विनौ अधीतम अस्तु, आवयोः अधीतम तेजस्वी अस्तु। देखो क्या है, तेजस्विनौ, तेजस्विना, तेज जो है, तेजस्वी का मतलब है तेजोमय, तेज से जो है एकदम तेजोमय हो जाओ। नौ मतलब, नौ का मतलब मे नौ नह, नौ मतलब आवयो, है ना, द्विवचन है नौ, ये अस्मत्, अस्मत् शब्द में है नौ। अधीतम, अधीतम क्या है, पठितम, अधीत से अकारांत नपुंसक लिंग में बनाएंगे, अधीतम पठितम अस्तु। ठीक है। तेज के, मैं तेज के द्वारा हम दोनों का जो है पठन हो। आवयो हो अधीतम तेजस्वी अस्तु, हमारा जो पढ़ा गया है, हमारे द्वारा जो पढ़ा गया है वो तेजोमय होना चाहिए, फलीभूत होना चाहिए। भावार्थ में जाएंगे तो फलीभूत इत्यादि होना चाहिए। उसके जो है फलीभूत का मतलब है इसका सदुपयोग हो आगे चल के, यही सब चीजें वहां पे दे रहे हैं। ठीक है। ये चीजें हो गई हैं। अब इसमें क्या क्या है आगे देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण यदि चीजें हैं तो देख लेते हैं। शब्दार्थ देख लीजिएगा। ठीक है। कीदृश भागमन ये देख लेना है, और ये संस्कृत भाषा में उत्तर लिखने। इसमें क्या है मना, अच्छा ठीक है, ये भी आपको करना ही करना है। विलोम पद देखना है, गरिष्ठ लगिष्ठ अनिष्ठ वो है सब। ठीक है। अनधीतम अधीतम, तुमुन प्रत्यय जोड़ते हुए श्रोतुम। ठीक है। इस तरीके से तुमुन जोड़ लेंगे। विख्यातुमुन क्या बनेगा, विख्यातुम, विज्ञातुमुन, विज्ञातुम, ये बना लेंगे, सरल ही है, पहले भी आपने बनाए होंगे। इच्छ धातु का लट लकार इच्छति,
लट लकार में इच्छति, अहम अहम के साथ इच्छति नहीं आएगा, उत्तम पुरुष से इच्छा में आएगा। भू का लट लकार मनः भवति हो जाएगा। सावधानम शृणु तेजस्विनौ अधीतम, अस लोट लकार में अस्तु बनेगा। श्वेत केतु वारणे है शिष्यम, अस लंग लकार में क्या बनेगा बताइएगा आप लोग। वाक्य रचने हैं उपदिशामि प्रणमामि आज्ञापयामि। यहाँ क्या है संधिम कुरुता, देखो दीर्घ है, यण है, फिर यण है, इत्यप्यपधार्यम, केयम नावधीतम, भवतीति, भवतीति दीर्घ है, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाना चाहिए। प्रश्न निर्माणम कुरुता, तो प्रश्न निर्माण कर लेना। षष्ठ्यंत है पहला, तो षष्ठ्यंत कस्य इत्यादि पंच, ये क्या दिया गया है यहाँ पर उपनिषद के बारे में थोड़ा सा परिचय दिया गया है, उसको देख लेना है। सामवेद उपनिषद ब्राह्मण का मुख्य भाग है, ठीक है, ठीक है। और इसके छठे अध्याय में तत्वमसी का विस्तार विवेचन प्राप्त होता है। तो ये तत्वमसी का विस्तार विवेचन कहाँ होता है, कौन से अध्याय में, ये सब चीजें आनी चाहिए। भाव विस्तार में ये सब चीजें बताई गई हैं, और भाव विस्तार को थोड़ा सा आप खुद ही पढ़ लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, कुछ ज्यादा इसमें बताने लायक है नहीं। भाषिक विस्तार क्या क्या है, मयट प्रत्यय का प्रयोग है, हमने बात की थी मयट के बारे में, ठीक है। मृण्मयः, स्वर्णमयः, लौहमयः, ठीक है। और क्या है भाषा में पर्यायवाची शब्द दिए गए, ये पर्यायवाची देख लेना, सारे देख लेना है ना, ठीक है। जल के पर्यायवाची दिए गए। उपनिषदों की कहानी, ये तो चलो किताब छोड़ दीजिए। पानीयम प्राणिनाम प्राणस्तदा यत्तम हि जीवनम, त्योया अभावे पिपाशार्थ क्षणात् प्राणी विमुच्यते। तोय के अभाव में पिपासार्थ व्यक्ति क्षणात् प्राणी प्रमुच्यते, क्षण से ही प्राण को छोड़ देता है। ये सारी चीजें इसमें बताई गई। तो बहुत छोटा सा ही पाठ था, लेकिन बहुत गहराई वाला पाठ है। वैदिक वाङ्मय का सामान्य भूमिका है इसमें, तो वैदिक वाङ्मय की सामान्य भूमिका जरूर दोस्तों तैयार रखिएगा। आए या ना आए, हम ये नहीं कह सकते आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल भी आप शंका मत लाइए कि आना चाहिए। तैयार रखेंगे तो ज्यादा बेहतर है, फिर अपने विवेक से निर्णय आप लोग लेंगे। तो इसके साथ बने रहिए। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। धन्यवाद।